चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रही है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न आया समझ में या नहीं? देखो, प्रश्न समझना बहुत जरूरी है और उसका चित्र भी बनाना उससे भी अधिक जरूरी है। मतलब समझकर अच्छे से चित्र बनाएंगे तो आंसर आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा गया है भाई, ये हमारा समुद्र, ठीक है, इस समुद्र पर क्या है, एक लाइट हाउस है ना, यही कहा गया है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस एक बना देते हैं भैया हम यहाँ पे लाइट हाउस। ये आ गया हमारा लाइट हाउस, ठीक है। ऐसा तो कुछ होता है, देखो भाई, है ना, तो जैसा भी होता है समझ लेना। ज्यादा मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है पर आप समझ लो, है ना। ये हमारा क्या है, लाइट हाउस। यहाँ से मतलब मान लो कोई दो जहाज हैं, एक जहाज ये रहा और दूसरा जहाज ये रहा, है ना, जो कि लाइट हाउस की ओर आ रहे हैं, है ना। तो क्या कहा गया है कि इन दोनों जहाज के अवनमन कोण, भाई देखो अवनमन कोण कब बनते हैं, जब हम ऊपर से देखते हैं, है ना। ऊपर से जब नीचे देखा जाए तो अवनमन कोण बनते हैं और नीचे से जब ऊपर देखें तो उन्नयन कोण बनते हैं, है ना। ये बात कभी भी नहीं भूलनी है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखें। तो अवनमन कोण कहाँ बनेंगे, हमारी दृष्टि रेखा के साथ। तो दृष्टि रेखा हमारी कहाँ होगी, बिल्कुल सीधे। तो ये बनेगा कितना हमारा, ये बना हमारा 30 और ये बना कितना, ये बना हमारा 45, ठीक है। चलिए, तो जब ये 30 तो मतलब ये 30, जब ये 45 मतलब ये 45, है ना। तो हमारे दो क्या आ गए, चित्र बनकर आ जाएंगे। क्या, हम अब इसको नाम देते हैं ए, इसे नाम देते हैं बी, इसे नाम देते हैं सी, इसे नाम देते हैं डी, है ना। तो ए बी सी डी हमारे 4 नामकरण हो गए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से, फटाफट से इसका और आंसर तक पहुंचते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन क्या है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर है। हमने दोनों जहाज के बीच, एक ये जहाज है एक ये जहाज, इसके बीच की मीटर दूरी क्या है, x। और हमें लाइट हाउस यानी इसकी ऊंचाई दे रखी है, देखो ये वाली ऊंचाई तो हमें दे रखी है कितनी, 75 मीटर, है ना। 75 मीटर ऊंची है भैया, बहुत होता है 75 मीटर ऊंचा, ठीक है। चलो, लाइट हाउस की ऊंचाई हमें दी है, त्रिभुज लिख सकते हो आप, लिख लेना, है ना। मैं प्रश्न को हल करता हूं। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan 45 अंश बराबर लंब यानी कि 75 बटे नीचे कितना हमारा BC, है ना। तो tan 45 का मान 1 बराबर 75 बटे BC। तो BC का मान निकल के आया कितना, 75।
ठीक है, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं त्रिभुज, इसमें ए बी डी में, ए बी डी में क्या tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना 75 बटे नीचे आधार कितना x प्लस बी सी, यही तो होगा x प्लस बी सी, है ना। चलो एक लाइन खींचते बीच में, पार्टीशन कर लेते हैं, जगह बना लेते थोड़ी सी। अब देखो tan 60 का मान कितना √3 बराबर, है ना। tan 60 का मान √3 नहीं, 60 नहीं है ना, 30 है। 30 कौन है, 60 है ही नहीं हमारे पास, कितना है 30। यार देखो बता दिया करो, है ना, थोड़ा सा। 30 है तो सर 30 लिखो, तो tan 30 का मान कितना 1/√3 बराबर 75 बटे में x प्लस 75, क्योंकि हमने 75 मान निकाला है ना। तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जी बिल्कुल। तो x बराबर x प्लस 75 बराबर क्या में हुआ 75/√3, है ना। तो x बराबर कितना हुआ 75/√3 माइनस 75। अब 75 अगर कॉमन लोगे यहाँ से तो क्या आएगा √3 माइनस 1, तो ये क्या आ गया हमारा x का मान, है ना, √3 माइनस 1 मीटर, है ना। तो यही हमारा जो है क्या आ गया बेटा, उत्तर आ गया। क्या आ गया आंसर, लिख दो फटाफट से। क्या लिख दें, जहाजों के बीच की दूरी जहाजों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर है ना। अब इसको चाहो तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हो √3 का मान रखकर। √3 का मान क्या होता है 1.732, ये मान रखना, आपको बेटा आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। अगर आपकी किताब में कुछ अलग दिया है तो आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। हमारी बुक में यही आंसर दे रखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो, और हो सकता है आपकी बुक में भी यही हो। अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली उसको सॉल्व किया गया है √3 का मान रखकर, आप उसका मान रख दीजिए √3 का, यहाँ पर -1 कर दीजिए, जो बचेगा उसका गुणा कर दीजिए 75 में, आपका वही उत्तर आ जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इतना काम तुम भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में, जारी रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।